Hello everyone. Welcome to the second class of Accountancy Crash Course. Today we'll be revising and understanding certain calculation that we need to do while making PL appropriation account as well as partners capital account. So without wasting much more time, let's begin. So in today's class, we'll be seeing the calculation of this four component, that is interest on capital, interest on drawing, interest on partners loan to firm, and lastly the calculation of salary, bonus and commission. So interest on capital partners को मिलता है for their capital contribution to the firm. तो ऑब्वियस सा बात है कि पार्टनर्स अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दैट विल बी एन इनकम फॉर द पार्टनर्स, और एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे फर्म दे रही है अपने पार्टनर्स को, तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस होगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो. लाइक अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रेट बाय 100 इनटू टाइम. टाइम मैक्सिमम हम 1 ईयर्स का ले सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम वन ईयर से ज़्यादा चला जाएगा, दैट इज 12 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे नेक्स्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. तो जब भी यहाँ पे टाइम होगा ये मैक्सिमम 12 मंथ होगा. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम. ठीक है. तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हमने पढ़ा है कि व्हेन डीड इज साइलेंट, जब डीड साइलेंट रहता है तो इन दैट केस वी डोंट हैव टू गिव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स. और व्हेन डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें क्या होता है, मेनली 3 केसेस अराइज हो सकता है. सबसे पहला केस हो सकता है आपका सफिशिएंट प्रॉफिट का, दूसरा केस हो सकता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, और तीसरा केस हो सकता है कि अगर आपको किसी तरह का लॉस हो जाता है तो. ठीक है. तो ऑब्वियसली अब अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को. अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना प्रॉफिट है उसमें ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा. तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा ये. सपोज कीजिए कि फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस और दो पार्टनर्स हैं ए और बी. तो ए का कैपिटल है 1 लाख रुपीस एंड बी का कैपिटल है 2 लाख रुपीस. ठीक है. तो अब सपोज करो कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 20%. तो अब क्या होगा कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का हो जाएगा 20,000 रुपीज़ और बी का हो जाएगा 40,000 रुपीज़. ठीक है. तो अब सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% हो गया, तो मान लो कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म यहाँ पे हमने 1 लाख रुपीज़ ले लिया है. ओके. तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो प्रॉफिट को हम 60,000 मान लेते हैं. तो अब क्योंकि 60,000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 60,000 हो रहा है, तब तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है. अगर 70,000 80,000 या 1 लाख भी प्रॉफिट रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, सफिशिएंट प्रॉफिट था. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 और 40 मिल जाता पार्टनर्स को, और बाकी जो बचता वो प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है. ठीक है. ओके. अब बात करते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट का. तो अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में आप सपोज करो कि यहाँ पे 60,000 के जगह पे आपका ओनली 51,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 9,000 रुपीज़ यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा वो रहेगा मैक्सिमम अप टू 51,000. वो भी कैसे डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो. लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है उसमें ही हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन का क्या रेशियो है, इट्स 1:2. ठीक है. तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा ये. तो अब प्रॉफिट है 51,000 और 51,000 को 51,000, तो 51,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 और 51,000 को इंटू 2/3. ये हो गया ए का
और ये हो गया आपके बी का। तो दिस विल बी 17,000 रुपीज़ और यहाँ पे हो जाएगा 34,000 रुपीज़। तो ये निकल गया हमारे ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर सफिशियंट प्रॉफिट होगा तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, वो भी कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, नाउ अब ये लास्ट केस है आपका, आई मीन तीसरा केस है कि इन केस ऑफ लॉस हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला बात तो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला गया है तो वैसे में इन केस ऑफ लॉस हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक चार्ज की तरह मानेंगे और एप्रोप्रिएशन की तरह नहीं मानेंगे। तो अब चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है जो खर्चे हम दिखाते हैं अपने पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर्स का आई मीन जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है वो हमारे पीएल में शो हो जाएगा। तो इस केस में अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है तो उसके लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है इस केस में। सो ओनली पीएल विल बी मेड और वहीं पे हम दिखा देंगे। तो अब चाहे इनसफिशियंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, तो ये क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और घट जाएगा, या फिर अगर ऑलरेडी फर्म को लॉस हो रहा है तो और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा इस केस में। तो यही कह रहा है आपका तीसरा केस। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपका दो केस होगा। सबसे पहला, जब अनइक्वल ड्राइंग करता है पार्टनर, लाइक कभी भी निकाल लिया, कोई उसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो वैसे में हम बोलते हैं अनइक्वल ड्राइंग एट इर्रेगुलर इंटरवल। और दूसरा क्या होता है कि रेगुलर ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल। तो सबसे पहले देखते हैं अनइक्वल ड्राइंग वाला केस। तो इसमें क्या है, आपका दो मेथड हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा आपका सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड तो बहुत सिंपल है। क्या करना है हमें कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना भी साल भर में ड्राइंग्स हो रहा है, मान लो 2-4 ड्राइंग जितना भी किया, तो सारे का टोटल इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स रिमेनिंग बाय 12। मतलब कि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर एक साल से ज़्यादा का होगा तो वो अगले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 12 मंथ ही होगा। तो अब मान लो कोई पार्टनर जो है जुलाई में कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो जुलाई से लेके आपका नेक्स्ट मार्च तक, 31 मार्च तक, तो ये हो गया आपका 9 मंथ। तो अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि सिर्फ 9/12 हम लिख देंगे। लाइक जो भी अमाउंट है, सपोज करो 10,000 रुपीज़ है और 10% है, तो 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स किया गया है जुलाई में। ठीक है, तो रहेगा पैसा जुलाई से 1 जुलाई से 31 मार्च। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल मेथड। अब सपोज करो कि ये अनइक्वल ड्राइंग्स एट इरेगुलर इंटरवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या है, 1 जुलाई को कर लिया, अब मान लो 31 अगस्त को भी कर लिया, अब मान लो 31 दिसंबर को भी कर लिया, फिर 1 फेब को भी कर लिया। तो इस तरह से मान लो मल्टीपल ड्राइंग, बहुत सारा ड्राइंग कर लिया है और सारे का अलग अलग अमाउंट है। मान लो कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 8,000, इस तरह से ड्राइंग्स किया गया है। तो अगेन सबको सारे को कैलकुलेट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सिंपल मेथड से। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे क्या, हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है, लाइक आप यहाँ पे देख लो, 1 जुलाई, फिर क्या है 31 अगस्त, फिर है आपका 31 दिसंबर, फिर है आपका 1 फरवरी। तो यहाँ पे ड्राइंग्स हुआ है 10,000 रुपीज़ का, यहाँ पे हुआ है 5,000, यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 8,000। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ड्राइंग्स और डेट। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि इसका जो है कितने दिन पैसा पार्टनर्स अपने पास रखे हैं। तो जो ड्राइंग्स जुलाई के बिगिनिंग में हुआ है उसमें 9 मंथ रहेगा। अगस्त वाले में, अब 31 अगस्त है तो अगस्त तो खत्म हो गया, तो अब हम सितंबर से कैलकुलेट करेंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया आपका 7 मंथ। फिर हो गया 31 दिसंबर, मतलब दिसंबर तो खत्म, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। और 1 फेब यानी कि फरवरी और मार्च, तो यहाँ पे 2 मंथ। तो अब हमें क्या करना है कि इस दोनों का प्रोडक्ट करना है।
मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 90,000, 7 इंटू 5,000 इज 35,000, 12,000, 16,000। और अब जो इसे हम सम करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 0 0, 5 to 7 7 6 1 10 13 14 15, सो इट्स 1,53,000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो 1,53,000 इंटू रेट, चलो फिर से वही मान लेते हैं 10% है, 10/100 इंटू, यहाँ पे हम एवरेज ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरे ईयर में, थ्रू आउट द ईयर जितना भी ड्राइंग्स हुआ है सबका हम एक साथ निकाल रहे हैं, तो हम एक एवरेज मान के चलेंगे, तो इसको 1/12 कर देंगे। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1275। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड में सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब आपका फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, तो इसमें आपको, तो इस मेथड को जो हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक आप जो यहाँ पे ये टेबल देख रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो, बट क्योंकि हमें एग्जाम में हमें टाइम का कमी रहेगा, तो आई सजेस्ट यू कि यू शुड गो विद दिस शॉर्टकट मेथड। तो अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स के, अगर हर मंथ बिगनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स होता है तो 6.5, मिडिल में होता है तो 6, एंड में 5.5। तो ये हमारा मंथली एवरेज टाइम है। लाइक अगर टाइम वाले पार्ट में हमें 6.5/12 करना है, 6/12 करना है, 5.5/12 करना है। उसी तरह अगर हर क्वार्टर में भी ड्राइंग्स किया गया है, तो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर्स के लिए 7.5, मिड ऑफ क्वार्टर्स के लिए 6/12, और एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए 4.5/12। ठीक है, चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप ये सोच रहे होइएगा कि मंथली एवरेज टाइम हमने ये निकाला कैसे, तो ये चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 5,000 इज विड्रॉन ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, तो अब अगर 1 अप्रैल को 5,000 ड्राइंग हुआ, तो ये कितना दिन रहेगा पार्टनर के पास, ऑब्वियसली 12 मंथ। तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे 60, फिर 1 मई को 11 महीना, 10 9 8 7, इस तरह से करके, ये तो आप जानते हैं ये कैलकुलेट करने। तो इस तरह से टोटल ड्राइंग जो है 60,000 हो गया, और सम ऑफ द प्रोडक्ट 3,90,000 हो गया। तो अब उस तरह से हमारा प्रोडक्ट मेथड से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हो 3,90,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, ये आ गया आपका 1950। ठीक है, और यहीं पे अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, दैट इज 60,000 इंटू 6% इंटू 6.5/12 भी हम कर देते हैं। तो ये हमारा और ये अमाउंट, दोनों दोनों ही मेथड से हमारा अमाउंट इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पे 6.5, 6 या 5.5 कैसे निकला। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप कि अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है, तो फर्स्ट में है आपका 12 मंथ्स के लिए उसे ड्राइंग करना है, मतलब ड्राइंग किया हुआ पैसा 12 मंथ्स पार्टनर के पास रहेगा, और लास्ट ड्राइंग्स जो है ये 1 महीने के लिए सिर्फ पार्टनर के पास रहेगा। तो अब यहाँ पे आप दोनों का अगर एवरेज ले लेते हो, लाइक 12 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो आप देख सकते हो 12 + 1/2 इज 6.5/12 यहाँ पे आपका आ जा रहा है, मतलब ये 6.5 आपका एवरेज आ जा रहा है। उसी तरह से अब आप यहाँ पे देखो, सपोज करो आप एंड ऑफ एवरी मंथ में पैसा निकालते हो, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 31st कर दो। चलिए यहाँ पे 30 या 31st, अब एक दिन के लिए उतना नहीं सोचा जाता है, तो हम चलिए सबको 31st कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये पैसा 12 महीना तो नहीं रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पैसा जो है, 1 मिनट, तो यहाँ पे आपका ये पैसा हो जाएगा 11 महीने के लिए। ये 10, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
और 31 मार्च को ड्राइंग्स किया, तो चलो ड्राइंग्स तो इस साल कर लिया, बट अब इसका इंटरेस्ट तो अगले साल होगा ना, तो अगले साल देखेंगे। तो इस साल तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि इस साल हमारे पास कोई पैसा नहीं रहा फॉर द ड्राइंग्स दैट वी हैव डन ऑन 31 मार्च। चलिए, तो अब अगर इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो खैर चलिए प्रोडक्ट निकालने पे तो जो आएगा वो हम जानेंगे हैं कैसे होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपका जो है फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला पैसा 11 मंथ रह रहा है और लास्ट वाला पैसा रह ही नहीं रहा है आपके पास, दैट इज 0। तो अब यहाँ पे आप एवरेज निकाल के देखो तो क्या होगा कि 11 प्लस 0/2 दैट इज 11/2 इज इक्वल टू 5.5। यही हमने निकाला भी है, 5.5 फॉर द एंड। और अगर आप मिडिल निकालते हो तो मिडिल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका हर मंथ के 15th को पैसा निकलेगा। एक मिनट, चलिए, तो अब यहाँ पे हर मंथ 15th को पैसा निकलेगा। ठीक है, 15 15 15 15 15 15 15 15 15। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ड्राइंग्स हो रहा है ये कितने दिन के लिए रह रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि ये ड्राइंग्स आपका तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि आपका ये ड्राइंग्स जो है 11 नहीं बल्कि 11.5 मंथ के लिए रह रहा है। ठीक है, उसी तरह से 10.5 9.5 8.5 करते 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 जो है लास्ट में आपका ये पैसा 0.5 मंथ्स के लिए रहेगा, 0.5 मंथ्स के लिए। तो अब आप यहाँ पे इसका अगर आप निकालते हो एवरेज, तो पहला हो गया आपका 11.5 और लास्ट हो गया 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5/2, सो अगेन इट्स 12/2 इज इक्वल टू 6। यही 6 हमने जो है यहाँ पे टेबल में पहले से लिख भी दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बिगिनिंग मिडिल और एंड के लिए। सो ऑलवेज इट्स प्रोडक्ट मेथड में जो फर्स्ट का आ रहा है और जो लास्ट का आ रहा है दोनों का हम एवरेज लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं सैलरी, कमीशन, रेंट ये सब अगर पे करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कमीशन वाला पार्ट समझ लेते हैं। कमीशन, अगर आपका कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया है या एज ए कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल दिया है कुछ भी, तो इसमें आपका दो केस अराइज होगा। पहला हो जाएगा आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो बिफोर तो सिंपल है, इसमें क्या है जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो अब सपोज करो कि आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपीस और आपका रेट ऑफ कमीशन है आपका 2%। ठीक है, तो पहला वाला केस तो क्लियर है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लाख का 2%, 1 लाख इंटू 2/100, सो दैट इज ओनली 2000 रुपीज। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड केस है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 लाख का 2% हो गया आपका 2000 रुपीज, और उसके बाद जब ये 2000 रुपीज निकला, अब इसको हम लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट में, तो आपका बचा कितना 98,000, और इस पे अब 2% हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1960 1960। तो ये मतलब वो आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि जो आपका इनिशियली या ओरिजिनली जो आपका नेट प्रॉफिट है उस पर आपका पहले कमीशन एक बार लेस करने के बाद फिर से जो उस पर कमीशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो यहाँ पे तो हम कर देंगे 1 लाख रुपीज़ इंटू रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया 2%, और उसके बाद है 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो यहाँ पे चलो 100 प्लस 2, तो अब देखो आपका हो जाएगा 1 लाख इंटू 2/102। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अब आप इसको कट कर दो 2 से, तो ये हो गया आपका 51, और अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लाख/51, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 51
is 1960, you can see it 1960। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने प्रोसेस फॉलो किया लॉन्ग वाला और हमने जो ये फॉर्मूला लगाया था दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा है 1960। तो यही होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा रेंट। तो रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि अगर किसी पार्टनर को हम रेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली अब बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा अगर हमारा बिजनेस उसके प्लेस पे चल रहा है। तो अगेन रेंट के केस में हम पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि रेंट का खर्चा पीएल में ही शो करेंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल में उसे एज इट इज पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। तो अगेन यहाँ पे लोन जो है ये एक तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये एक तरह का चार्ज है ना कि अप्रोप्रिएशन है। तो भले ही बिजनेस में लॉस हो रहा हो या बिजनेस चले ना चले, अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो लौटाना ही पड़ेगा। तो सेम चीज जस्ट लाइक रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी जो है इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट ए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे फिर से जो है पीएल में हम डेबिट करेंगे, लाइक इसका खर्चा हम पीएल में दिखाएंगे इन प्लेस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं दिया हुआ है कुछ, तो इवन इन दैट केस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम तो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है कि इस परसेंट पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो फिर यूजुअली जो डीड में लिखा है हम उसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और रहा बात आपका ये सैलरी और बोनस ये सब का, तो बोनस भी जो है आपका एज ए परसेंटेज ऑफ सेल ही जनरली कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी इसी तरह से होगा। और सैलरी आपको आइदर पर एनम में दिया रहेगा या हो सकता है पर मंथ में दिया रहे। तो अगर पर मंथ में दिया है तो आपको इंटू 12 करना है, पर क्वार्टर दिया है तो इंटू 4 करना है। तो ये सब तो ईजी है, आपको पता ही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा चारों पॉइंट हमने कवर कर लिया। लाइक ये चार चीज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले थे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स लोन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है या फिर जो इस साल आने की चांसेस है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली इस तरह का यही क्वेश्चन आएगा, बट हो सकता है कि इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। छवि विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 6% पर एनम। At the end of the year, interest on Chavi's drawing amounted to 900 rupees. Pass the necessary journal entry for charging interest on drawing. ये आपका 2019 में ये क्वेश्चन आया है और ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, छवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, और अमाउंट हो जाएगा आपका 900 और 900, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। तो अब जिन लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो भाई थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आपका आधा सॉल्यूशन हुआ है अभी इसमें एक एंट्री और पास होना है। वो क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR 900 टू, यहाँ पे हम कर देंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से 900। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। तो ये हो जाएगा आपका पहला जर्नल और ये हो जाएगा आपका दूसरा जर्नल। चलिए, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। 1 मिनट।
तो ये हो गया सॉल्यूशन आपको पहले क्वेश्चन का। थोड़ा छोटा हो गया, आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन है क्या, अन्ना एंड बॉबी वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3। On 1st April, their capital shows the balance of 3 lakh and 2 lakh respectively. Calculate the amount of profit to be distributed between the partner. If the partnership deed provide interest on capital at the rate 10% per annum and the firm earned the profit of 45,000. तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि कैलकुलेट करना है क्या, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अब देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है आपका 45,000। ठीक है, चलो अगर मान लो यहाँ पे हम एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अन्ना और बॉबी, तो अन्ना का हो जाएगा 10% के हिसाब से 20,000 और इसका हो जाएगा 30,000। तो अब आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे इधर टोटल हो जा रहा है 50 और यहाँ पे 45 ही दिया हुआ है, मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 45 है, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, आई मीन 45,000 क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम जो पार्टनर्स को मिलेगा दैट विल अमाउंट टू ओनली 45,000 मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट will be distributed as amount of profit is 45,000, whereas interest on capital amounts to 50,000. So no profit is left to be shared among the partners. ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, टॉम एंड हैरी वर द पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit in the ratio 5:3 during the year ended 31st March 2015. Tom has withdrawn 40,000. The interest on drawing amounted to 2,000. Pass the necessary journal entry for charging interest on drawing, assuming that the capital of the partners were fluctuating. ठीक है, अब क्योंकि अब यहाँ पे आप ये देख लो कि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहता तो यहाँ पे करेंट अकाउंट का कंसेप्ट आता, लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमें क्या जर्नल एंट्री पास करना होगा, टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका कैपिटल जो है घट जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से, दैट इज 20,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स के लिए खर्चा है तो कैपिटल को घटाएगा। टॉम्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये भी हो जाएगा 2,000 रुपीज़। ठीक है, और नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। उसके बाद इसका सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम शो करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अगेन 2,000 2,000। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स, ग्रीन ड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, so interest on drawing charge 8% per annum. At the end of the year, the interest on the greens drawing was 26,000 monthly drawings were. अच्छा, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा उल्टे तरह से क्वेश्चन पूछ दिया है। नॉर्मली क्या होता है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना जानते हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे दिया है 2,600 रुपये और पूछ रहा है कि मंथली ड्राइंग्स कितना था। तो ये भी ईजी है, अगर हम शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत ईजिली हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे है एट द एंड, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ओके, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया है तो क्या हो जाएगा हमारा, ड्राइंग्स इंटू 6.5 by 12 इंटू 8 by
100। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो रहा है? 2600 के बराबर, 2600 के बराबर। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6.5 इंटू 8, 6, 12, 18, 24, 25, यानी कि यहाँ पे 50/1200 ड्राइंग्स इज इक्वल टू 2600। तो अब यहाँ पे ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा आपका 2600 इंटू 1200/50। ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, और 5 से ये हो गया आपका 24, और 2600 इंटू 24, तो ये आ जाएगा आपका 26, 24, 624 बचे 2, 4 से 8, 9, 10, 52। सो 42। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 62400। सो 62,400 जो है ड्राइंग्स हो रहा है। तो ये आपका मंथली ड्राइंग्स नहीं है, ये आपका टोटल ड्राइंग्स इन ए ईयर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 12 से। तो दिस विल बी अराउंड 5 से हो गया 60, 24, 2 से हो गया 2400। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा है? ओके ओके ओके, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया है। ये यहाँ पे 50 नहीं, 52 हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, तो बाय 52 होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा? 2600 इंटू 1200/52। एक मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2600 इंटू 1200/52। ओके चलो, ये तो अब हमारा कैलकुलेशन और इजी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि 26 और 52 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 50, और 12 इंटू 5, 60। तो ये 60,000 हो गया आपका ड्राइंग्स। तो अगेन यहाँ पे 60,000 जो है ये हो गया आपका टोटल ड्राइंग्स। तो 60,000 डिवाइडेड बाय आपको कर देना है 12, तो दिस विल बी 5,000 पर मंथ, मीन्स 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब ये ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देव विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्रॉइंग। तो ये तो बहुत सिंपल है, मिड ऑफ एवरी मंथ में कर रहा है एट द रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6/12, क्योंकि मिड ऑफ एवरी मंथ है। तो चलिए 10,000 ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि टोटल 1,20,000 करेगा। 1,20,000 इंटू 6/12 इंटू 12/100। ये कट गया, ये कट गया, 2 0 2 0, यहाँ पे कितना हो गया 72, 12 6 72, और 2 0। सो हियर द आंसर इज 7,200 रुपीज़। ये तो बहुत ही ईजी था। अच्छा एक बात और, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। लाइक अभी आप देखो ऊपर वाले सम में थोड़ा सा गलती भी हो गया, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ट्राई टू डू इट विथ योर ओन, क्योंकि इससे आपको ही प्रैक्टिस होगा। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो अभी तो बहुत ईजिली बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में गलती होगा, इसलिए प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2020 में भी आया है। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, तो क्या एंट्री होगा? तो इसका तो हम जानते ही हैं क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस यही तो करना है। चलिए, उसके बाद है, अमन एंड चमन आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, 1 जुलाई
Aman advances 6 lakh of rupees 6 lakh to the firm. There is no partnership deed on 31st March 2022. Aman was entitled for the following amount. तो मतलब क्या है यहाँ पे कि डीड नहीं था, लाइक आप देख सकते हो देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बट पूछ रहा है कि इसे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। 6 लाख का 6%, और ये लोन का प्रोवाइड किया था 1 जुलाई को, मतलब तो 9 मंथ 9/12। तो यहाँ पे आपका कट गया 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 0 कट गया, यहाँ पे फिर आपका हो गया 3000। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 9 3 27। तो 27,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा। सो हियर डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। चलिए, उसके बाद है आपका 8 नंबर। ये सारा क्वेश्चन जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा आपको इस तरह का। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है श्याम गोपाल अर्जुन आर पार्टनर्स कैरिंग गारमेंट बिजनेस। श्याम विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। गोपाल विड्रॉ garments amounting to 15,000 to distribute it to the flood victims. Arjun withdraw 20,000 from his capital account. The partnership did provide interest on drawing at the rate 10%. The interest on drawing charged from Syam, Gopal and Arjun at the end of the year will be, पूछ रहा है कितना कितना होगा इसका। तो चलो भाई श्याम का देख लेते हैं। श्याम का हो जाएगा आपका, क्वार्टरली कर रहा है मतलब 4 बार करेगा, तो 40,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो ये हो जाएगा आपका, ओके ये हो जाएगा आपका अराउंड 2500 रुपया, मतलब अराउंड क्या 2500 रुपया ही होगा। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, अमाउंटिंग टू 15,000 टू विड्रॉ टू द फ्लड विक्टिम। अच्छा ये क्या है, सिर्फ एक बार ही पैसा विड्रॉ किया। तो गोपाल एक बार फ्लड विक्टिम में बांटने के लिए 15,000 किया, तो इस पर भी एट द रेट 10% हो जाएगा। और इसमें क्योंकि कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो हम एवरेज मान के चलेंगे, तो एवरेज हो जाएगा 6/12। तो यहाँ कट गया 2 0, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया 5। तो 150 इंटू 5 इज 750। ये हो गया गोपाल का। और श्याम का तो क्लियर है, श्याम का तो नील होगा। नील इसलिए होगा क्योंकि ये जो श्याम का आप देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, सॉरी श्याम नहीं, अर्जुन, अर्जुन का जो आप देख रहे हो, अर्जुन विड्रॉ 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब कि वो कैपिटल का विड्रॉ किया है, ये ड्राइंग्स नहीं किया है, ये प्रॉफिट से नहीं लिया है, बल्कि कैपिटल को ही निकाल लिया है। तो यहाँ पे अर्जुन का आपका नील हो जाएगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2500, 750 और ये। तो यहाँ पे आपका सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। चलिए अब 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, हीना एंड नीना आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 30 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना। तो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो चलिए देख लेते हैं। 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 12 भी हमें करना है। 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6.5/12। 2 0 2 0 कट गया, 12 12 कट गया, यहाँ हो गया 100। तो 650 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 0, 6 5 से 33, 6 से 36, 39। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी 3900, 3900। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर में क्या पूछ रहा है कि विवा एंड आशा आर द पार्टनर। आशा विड्रॉ 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर 31st मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ। तो अगेन यहाँ पे क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग है और आप देख रहे हो कि ये एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में कर रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 4 होल 1/2 मंथ, जिसे कि हम लोग 4.5 मंथ्स भी कहते हैं। चलिए उसके बाद है आपका A and B were the partners in the firm sharing profit and loss in ratio 7:1. A withdraw a fixed amount of 12,000 at the beginning of each quarter. Interest on drawings to be charged at the rate 6% per annum. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जनरल एंट्री ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट
द एंड ऑफ द ईयर विल। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट तो करना ही नहीं है क्योंकि सारे में तो सेम ही अमाउंट दिया हुआ है। अब आपको बस आंसर सेलेक्ट करना है यहाँ पे सही जर्नल एंट्री कौन सा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू एज कैपिटल, क्या ये होगा? सो द आंसर विल बी नहीं होगा। अगेन फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू एज करेंट अकाउंट। तो क्या एज करेंट अकाउंट होगा क्या? यहाँ पे ऐसा दिया है कि फिक्स्ड कैपिटल है। यहाँ पे देखो आप, फिक्स्ड अमाउंट तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल समथिंग तो नहीं लिखा है जो कि हम करेंट अकाउंट कर देंगे। तो चलो ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्या है, एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस यही तो होगा ना। एज कैपिटल लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, खर्चा है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल को घटाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये भी सही हो जाता अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर होता, तो मतलब डेबिट साइड होता तो, बट नहीं, ये भी गलत है। सो सी इज द आंसर। सी इज द आंसर। चलो ओके, ये अब आपका 12 नंबर, ये आपको 1 मार्क्स का एंड हो रहा है। उसके बाद हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कमीशन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर इज सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट ए फिक्स्ड रेट। तो भाई कमीशन जो है, क्या ये चार्ज है या ये एक एप्रोप्रिएशन है? बताओ क्या होगा। वेल यहाँ पे देखो, कमीशन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर इज सोन इन पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो भाई गलत है। उसके बाद क्या कह रहा है, कमीशन इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, दोनों ही गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रक्षित एंड मलिक आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:1। ऑन 1 अप्रैल द कैपिटल इतना इतना था। ऑन 1 दिसंबर दे डिसाइडेड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख is to be contributed by them in ratio 2:1 according to the partnership deed। interest on capital 6% और calculate interest on capital to be allowed for the year ending 31 मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि रक्षित का हम लोग देख लेते हैं। रक्षित का 1,20,000 दिया है ना। तो 1,20,000 इंटू कितने समय के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रैल मई जून, मीन्स अप्रैल के बाद ये दिसंबर में इन लोग कैपिटल को चेंज किए हैं। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ नहीं, दिसंबर के फर्स्ट को है, मतलब कि नवंबर तक ही, तो 8 मंथ इंटू 8/12 इंटू 6% है तो 6/100। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 6 48, ये कट गया, तो 4,800 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अब हम मलिक का भी देख लेते हैं। तो मलिक का फिर हो जाएगा आपका 80,000 इंटू 8/12 इंटू 6/100। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, दिस विल बी अराउंड 2 4 8 16 24 3200। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर को ये लोग का कैपिटल कितना होगा, तो 2:1 में होगा, मतलब कि रक्षित का 2 लाख हो जाएगा, रक्षित का कैपिटल हो जाएगा 2 लाख और मलिक का कैपिटल हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगले 4 महीने का निकालना है। तो अब यहाँ पे 2 लाख का 4/12/6/100 और यहाँ पे 1 लाख 4/12 इंटू 6/100। तो ये हो गया 2, ये कट गया कट गया, तो ये हो गया आपका 4,000 रुपीज़ हो गया
रक्षित का और 2,000 रुपीज़ हो गया आपका मलिक का। तो अब अगर हम पूछ क्या रहे हैं, टोटल कैपिटल पूछ रहे हैं ना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हाँ, मतलब कि अप्रैल से मार्च तक पूरा पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा। तो रक्षित का हो जाएगा 40, पहले कितना था, 48 था, 48 प्लस 40, और यहाँ पे 32, सॉरी, यहाँ पे मलिक का हो जाएगा 32 प्लस 2000, so it will be 8,800 for Rakshit and 6,325, सॉरी, यहाँ पे 5,200 फॉर मलिक। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कुछ नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था फॉर बोथ ऑफ द पार्टनर्स, और क्योंकि बीच में पार्टनर का कैपिटल थोड़ा चेंज हुआ तो जो भी एडजस्टमेंट था ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी क्या हम बेसिक चैप्टर में है ना, तो ऐसा मत समझना कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है भाई, 3 मार्क्स का भी आता है। ठीक है ना, 3 मार्क्स 3 मार्क्स डज मैटर। चलो, तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी वर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनका कैपिटल कितना था, 10 लाख, 9 लाख और 8 लाख। और क्या था, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिल रहा है, और ड्यूरिंग द ईयर बी हैज़ विड्रॉन 20,000 फॉर इज पर्सनल यूज। On 30th September 2021, A had given loan of 70,000 to the firm. Pass the necessary journal entry in the books of ठीक है, allowing interest on C's capital, providing interest on A's loan, charging interest on B's drawing. Also transfer the entries in profit and loss account या profit and loss appropriation account as the case may be। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना है। मतलब ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ सर्टेन चीज़ों का जर्नल एंट्री पास करना है। वो सर्टेन चीज़ क्या है, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, सिर्फ सी के कैपिटल का सिर्फ सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल पास करना है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन का जर्नल पास करना है, और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स का जर्नल पास करना है, और कोई भी ट्रांसफ़र एंट्री जो कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल में करेंगे उसे हमें शो करना है, जर्नल एंट्री। चलो, इसका जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए, आई मीन पार्टनर के लिए एक इनकम है, तो सी का एक अकाउंट जो है क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9% सी का, यानी कि 8 लाख का 9%, सो इट विल बी 72,000 रुपीज़। चलिए, उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो सेकंड हो जाएगा आपको, देखो एग्जाम में आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना है और आपको यहाँ पे नरेशन भी लिखना है। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, उसके बाद अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ बट यू विल हैव टू राइट इट। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो लोन में क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन ए को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी उसका कैपिटल तो बढ़ाएगा ही। तो चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट DR टू एज कैपिटल। चलो, यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन 10% पर एनम, और लोन कितना दिया है, 70,000। तो चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 70,000, ओके, ये 6 मंथ के लिए ही है, तो इन दैट केस 3,500, 3,500 मीन्स हाफ ईयर के लिए चार्ज होगा। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। तो बी का ड्राइंग कितना होगा,
बी का ड्राइंग होगा 12% पर एनम और 20,000 फॉर इज पर्सनल यूज। तो 20,000 चार्ज किया है, एट द रेट है 12%। तो 20,000 का 12% यानी कि 2400 रुपये। तो चलो ओके, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा। तो बी का है ना, हाँ बी का है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2400। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है कि अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री है दैट इज रिलेटेड टू पीएल एप्रो या पीएल, तो हमें उसे पास करना है, तो चलो वो भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये क्या है, हम पीएल एप्रोप्रिएशन से इतना घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 72,000 और 3,500 यानी कि 75,500, 72,000 और 3,500। चलिए, और अब क्या है यहाँ पे, एक हम इसके लिए भी पास करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। तो ये क्या है, फर्म के लिए एक इनकम है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये हो जाएगा आपका 2,400 रुपये। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई मीन सेकेंड चैप्टर नहीं, सेकेंड क्लास का टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया। तो जितने भी तरह का कैलकुलेशन था वो हमने देख लिया, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब कुछ हो गया है हमारा। और ये कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू नो इट, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली कितना भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लाइक बड़े से बड़े क्वेश्चन में इस छोटे से कंसेप्ट के बिना वो क्वेश्चन नहीं बन सकता है। आपको कितना भी क्वेश्चन मीन्स कितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाए, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बट आपको अल्टीमेटली उसको सॉल्व करने के लिए भी कैलकुलेट यही सब करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और आप ये सही नहीं कैलकुलेट करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये इवन दो बेस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया होगा, सब कुछ जो भी मैंने बताया ये आपको ऑलरेडी आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ अभी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। और कल अब हम मिलेंगे हमारे थर्ड क्लास में, और कल का टॉपिक होगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल को हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, आई मीन प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।